बहुत ज्यादा हो चुका है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी को, जिन्होंने यहां से लेकर और सुदूर अमेरिका और दूसरे राष्ट्रों में भी हिंदी की वर्तिका को पूरे ओजस्वी ढंग से जलाया है। हिंदी के 5 जन्म परम श्रद्धेय डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी को आमंत्रित करता हूं। व्याय काव्य पाठ संचालन का चयन ने किया, वस्तुतः वो आशीर्वाद का पात्र है। लेकिन एक और आपका ध्यान नहीं गया, अध्यक्ष बहुत अच्छा मिला। हरनाथ सिंह यादव लगातार बैठे हुए हैं और ठीक जगह पर दाद देते हैं कविता की। एक बहुत बड़ी बात है, जब अध्यक्ष अच्छा हो, संचालक अच्छा हो, श्रोता अच्छे हो और कवि अच्छे हो, तो फिर कवि सम्मेलन तो शिखर पर पहुंच ही जाता है। इन सब लोगों ने तो अपना व्रत बताया। मैं अपना क्या व्रत धारूंगा? मैंने तो मां से एक बार ये प्रार्थना की, मां मुझे शक्ति दे, कभी धर्म को निभाऊं मैं। मां मुझे शक्ति दे, कभी धर्म को निभाऊं मैं। दर्द में डूबा हुआ तेरा गीत गाऊं मैं। लोभ से भय से जो सच्चाई को दबाऊं मैं। युग का चारण हो कसीदों पे उतर आऊं मैं। मेरी वाणी का वही इत्तलम करा देना, और कलम बिके तो मेरा सिर कलम करा देना। मैं तो केवल मां से मांगता हूं, वो निभाती रही है और आगे निभाती रहेगी। बिल्कुल अभी सुरेंद्र बहुत अच्छी कविताएं सुना रहा था मां बाप की। मैं जरा बड़ी मां की बात करता हूं। मैं कुछ सोचते सोचते, या भी मैं अपना टीवी देख रहा था, मुशर्रफ बयान दे रहे थे, लेकिन जनरल असेंबली के अन्य जितने सदस्य थे वे मेजें थपथपा रहे थे, लौट जाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोगों ने सबने देखा। तो मैं सोच रहा था कि ये बात क्या है। ये सोचते सोचते कि ये बार बार समझौता होता है, मैं ऐसा डूब गया ध्यान में कि मुझे मां दिखाई दी, बड़ी मां। बस उसकी कुछ पंक्तियां पहले सुने। मैं सोते सोते चीख पड़ा, देखा भारत मां रोती थी। हिचकी भर भर आकुल होती, रह रह कर धीरज खोती थी। लत अस्त व्यस्त संत्रस्त वस्त्र, श्रृंगार भस्म टूटी पायल। ऊपर ही क्या भीतर से भी वो लगती थी सचमुच घायल। हाथों पर बंधी पट्टियों से कुछ ताजा लाल छलकता था। माथे का घाव रिस रहा था, टप 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 लहू टपकता था। थी बिलख रही, मेरे बेटे मेरी परिचर्या भूले हैं। पर मातृभक्ति का गर्भ लिए अपनी करनी पर फूले हैं। मेरे इन गहरे घावों का उपचार नहीं करवाते हैं। नाकों में नथ पहनाते हैं, समझौतों से बहलाते हैं। जब जब समझौता किया गया तब तब मेरा मन रोया है। जब जब समझौता किया गया तब तब मैंने कुछ खोया है। वो हिंद पाक का पहला समझौता ही कर बेहाल गया। जब काटे मेरे अंग गए, छीना गांधी सा लाल गया। और हिंदी चीनी भाई भाई समझौता अंत नहीं होता, तो युग के नाहर नेहरू का असमय ही अंत नहीं होता। अरे उस ताशकंद समझौते में फिर मुझे दोबारा छला गया। जब मां की आंखों का तारा वह लाल बहादुर चला गया। और शिमला समझौता भी ला पाया कोई ठोस निदान नहीं। बलिदान हजारों व्यर्थ हुए पर बदला पाकिस्तान नहीं। बलिदान हजारों व्यर्थ हुए पर बदला पाकिस्तान नहीं। लाहौर यात्रा समझौता का भी परिणाम विरुद्ध हुआ।
सैकड़ों लाल बलिदान हुए, विकराल कारगिल युद्ध हुआ। इसकी पीड़ा क्या है? इन समझौतों में मेरी किस्मत न पलट जाए, अब तक हैं दोनों हाथ कटे, धड़ से सर कहीं न कट जाए। पर मेरी पीड़ा कौन सुने? इस युग के चारण सोते हैं, चंदों के वंशज बजाय चंदों के अनुयायी होते हैं, जो राजनीति के पांव पकड़ टुकड़ों पर पूंछ हिलाते हैं। ऐसे कवि जन कवियों के इतिहासों में मर जाते हैं। मैं बोला, तेरा शंख बना मां मैं तो गूंजा करता हूं, जैसा भी मुझसे बनता है मैं तेरी पूजा करता हूं। तेरी पूजा है अगर दाग, मैं दागी हूं, मैं दागी हूं। सच कहना अगर बगावत है, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। कर्तव्य भूल मैं अधिकारों से आंखें चार नहीं करता। मैं युग चारण हूं, कलम बेचने का व्यापार नहीं करता। जिस दिन बिकने की गंध मिली, उस दिन कवि कर्म छोड़ दूंगा। मां पद्मेशी फोड़ दूंगा, हाथों की कलम तोड़ दूंगा। अंतिम दो पंक्तियों में देखिए, आवेश आ गया वाणी में, उड़ नींद न जाने किधर गई। आंखों में आंसू भरे हुए मां मेरे उर में उतर गई। यह है मेरी मां से साक्षात्कार। और आज ये जो बातें हो रही हैं, मैं तो अटल जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं समय समय पर उनको चेताता ही रहा हूं। मैं तो ये कहता हूं, वाजपेयी होकर वितस्ता यज्ञ भूल गए।